बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज श्री श्रृंगार प्रकरण 15 और चौपाई 9 उसका वर्णन है। और एको जाने रस सवन के, को जाने भोग सबन, ये सब भोगी हक नासिका, हक सुख लेत देत रोहन, हक सुख लेत देत रोहन। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं, इन सब सुगंधियों के रस और भोग को नासिका के बिना और कौन जानता है। जितने भी मतलब कि वहाँ के सुगंध आ रही है, सुगंध का रस है, और जितने भी भोग हैं, जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, जो भी भोग कर रहे हैं, कहते हैं ना, ये सब मतलब भोग कर रहे हैं जो नासिका के बिना और कौन जानता है। खुशबू तो उसी को आती है ना, उन सब सुगंधियों का रस तो उसी के द्वारा मिलता है। इन सब सुगंधियों का आनंद श्री राजी महाराज की नासिका ही लेती है और रूहों को देती है, वहीं से रूहों को मिलता है। कहते हैं ना, आ रहा है ना कि परम धाम के लीला रूप सभी पदार्थों में प्रेम भरी सुगंध का जो रस छिपा हुआ है, प्रेम भरी सुगंधी का जो रस छिपा हुआ है, उसके रहस्य को तथा रसपान करने की लीला को श्री राजी की नासिका के अतिरिक्त भला और कौन ले सकता है और कौन जान सकता है। धामधनी की नासिका इन सभी पदार्थों की सुगंधि का भोग करने वाली है, और श्री राजी अपनी नासिका से ही प्रेम भरी सुगंधि का सुख लेते हैं तथा श्यामा जी सहित अन्य आत्मा को भी देते हैं। इसका भाव क्या है? जब श्री राजी के दिल का नूर ही सभी रूपों में लीला कर रहा है, जब श्री राजी की दिल का जो नूर ही सभी रूपों में लीला कर, सारे तन ही उनके हैं, सारी हर चीज में राजी ही है, तो लीला कर रहा है, तो उसकी नासिका, उनकी नासिका के अतिरिक्त अन्य किसी को पता चल सकता है? मतलब एक उनकी नासिका के अतिरिक्त अन्य किसी को भी पता चल सकता है कि इस संपूर्ण सुगंधि का मूल कहाँ छिपा हुआ है। धामधनी इस सुगंधि के रस में सभी आत्मा को डुबोए रखते हैं। उस सुगंध में क्या करते? सभी आत्मा को डुबोए रखते हैं। इस रहस्य का बोध ब्रह्मवाणी के अवतरण के पश्चात ही हुआ। इस चौपाई के पहले चरण में कथित को जानने का यही भाव है। और कहते ना, श्री राजी महाराज ने अपने मन की चाहना के अनुसार ही नासिका में आभूषण पहने हैं। राजी ने अपने मन की चाहना के अनुसार ही नासिका में आभूषण पहने हैं, और नासिका से चित्त चाही सुगंध भी लेते हैं। नासिका का नूर भी श्री राजी का चित्त चाहा है। उनका नूर भी कैसा है? चित्त चाहा। इसका सुख आशिक रूहों के मन में नहीं समाता। इसका सुख जो है आशिक रूहों के मन में, आशिक जो है हमारे प्रीतम, उनकी रूहों के मन में नहीं समाता। श्री राजी महाराज खुशबू के नए नए सुख इच्छा अनुसार लेते हैं, और ले लेकर अपने विवेक से ही रूहों को देते हैं और रूहों को देते हैं। श्री राजी के चित्त की इच्छा अनुसार ही नासिका के भूषण दृष्टि गोचर होते हैं। नासिका भी दिल की इच्छा अनुसार ही सुगंधि का रसपान करती है, और धामधनी के हृदय की इच्छा के अनुसार ही नासिका की नूरमयी शोभा दिखाई देती है, जिसके दीदार से मिलने वाला सुख आत्माओं के दिल में नहीं समाता, अर्थात अथाह होता है, अथाह अकथनीय, जिसका कोई पार ही न हो। और धामधनी अपनी नासिका से सुगंध के नए नए सुखों का रसपान भी करते हैं, नए नए सुगंध का रसपान भी करते हैं। कहते हैं ना, श्री राजी महाराज कई तरह से रूहों को अरस परस्पर लाड भी करते हैं, और नित्य ही नए नए सुख बड़े बड़े प्यार से रूहों को देते हैं। हर सुख पहले सुख से अधिक रसीला होता है,
हर सुख पहले सुख से अधिक रसीला होता है। कहते उन नए नए सुखों को लेकर धामधनी अपनी अंगनाओं के को विवेक पूर्वक देते हैं। इसका भावार्थ क्या हुआ? संपूर्ण परम धाम सच्चिदानंदमय है और पूर्ण रूप से जागृत है। वो पूर्ण रूप से जागृत भी है और श्री राजश्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों की दृष्टि अनंत परम धाम के कण कण को देख रही होती है। सौंदर्य की अपेक्षा गंध सूक्ष्म होती है। गंध जो होती है वो सूक्ष्म होती है, वो दिखाई नहीं देती। वो हर चीज को देख रही होती, परम धाम के कण कण को देख तो रही होती है ना, पर कहते हैं कि सौंदर्य की अपेक्षा जो गंध होती है वो सूक्ष्म होती है, वो दिखाई नहीं देती। सौंदर्य को तो आंखों से देखा भी जाता है, किंतु सुगंध को ना देखने पर भी उसका आनंद लिया जा सकता है। उसका आनंद लिया, सुंदर सी खुशबू आ रही है, अरे गुलाब की खुशबू आ रही है, अरे केवड़े की खुशबू आ रही है, अरे कलियों की खुशबू आ रही है, तो कितनी हम ऐसे ऐसे करके लेते हैं, तो वही चीज आ जाती है। खुशबू दिखाई नहीं देती, कन कन तो दिखाई देता है, पर उसका आनंद लिया जा सकता है। दूर से दूर की सुगंध वस्तु भी पूर्णतः निकट प्रतीत होती है। धामधनी अलग अलग वस्तुओं की अपनी हृदय की इच्छा अनुसार लीला रूप में सुगंध लेते हैं और अपनी अंगनाओं को देते हैं। ये सुख आत्माओं को मूलतः प्राप्त हो जाता है। इसे ही परम धाम में विवेक पूर्वक सुख देना, विवेक पूर्वक सुख देना कहा गया है। जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है वह इस खेल में भी धामधनी की मेहर से कुछ अनुभूति ही कर सकती है। ये उपलब्धि उसकी अपनी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और प्रेम पर ही निर्भर करती है। क्या कहा? उस धामधनी की मेहर से कुछ अनुभूति कर सकती है। कहाँ कर सकती है? इस खेल में भी, इस खेल में भी वो सुगंध की खुशबू ले सकती है। अपनी अपनी करनी रहनी के अनुकूल आत्माओं को इसका अनुभव होता है। हर एक की अपनी अपनी करनी है, करनी, कथनी, रहनी सबकी अपनी अपनी अलग अलग है, और जिसे धामधनी द्वारा विवेक पूर्वक खेल में सुख देना कहते हैं। इसे ही कहते हैं विवेक पूर्वक खेल में सुख देना कहते हैं। हर सुख पहले सुख से अधिक रसीला भी होता है। हर सुख पहले से ज्यादा रसीला होता है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब जहाँ भी रह के भी हम उस सुगंध को अनुभव कर सकते हैं, हमें मिल सकता है। पर हर की कथनी, रहनी, कहनी सबके उसी के अनुसार है, क्योंकि जहाँ पर हर चीज़ अलग अलग है वहाँ एक रूपता है, वहाँ एक दिली है, वहाँ सब अरस परस हैं, वहाँ कुछ भी दूरी नहीं है। अनंत अनंत होते हुए भी हर चीज़ दिखाई देती है। कहीं भी बैठे हो, कहीं की चीज देखनी हो वो भी दिखाई दे देगी। पारदर्शी है, वहां की हर चीज पारदर्शी है, नजर भी पारदर्शी है। वाह मेरे धाम पे धनी, इतना कुछ बता दिया, अब दिखाई भी दे दो ना। हम भी दर्शन कर लें, साक्षात दिखाई दो। बस कई बार लगता है आंखें बंद करें, राजी इतना सिंपल, आप आसान काम कर दो। बस बार बार कहते हैं कि आसान कर दो, बस ऐसे बैठे दिखना शुरू हो जाए। हमें जहाँ बता दो किधर को नज़र मोड़नी है, ऐसा बता दो, समझा दो एक बार। धनी जी आप कर सकते हो, जहाँ बैठे बैठे भी अभी अभी की भी हमें सब कुछ दिखा सकते हो। मेरे प्रीतम आपको ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा प्रणाम।